अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम सेल्फ़ एनालिसिस एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। और ये इसमें इस दफ़ा पिछली दफ़ा आपने नज़म हमद की थी और अब आप सबक क़िस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की करेंगे, ठीक है। क़िस्सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अल्फाज मैंने याद करेंगे और उसके मारूज़ी सवालात, ये आपने काम करना है। अच्छा, अब आपके ज़हन में यकीनन ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि सेल्फ़ एनालिसिस एक्टिविटी है क्या या सेल्फ़ असेसमेंट क्या है। तो आप सेल्फ़ एनालिसिस एक्टिविटी ये है कि आपने जो कुछ याद किया है उसमें सब कुछ आपने ख़ुद करना है, ख़ुद याद करना है, ख़ुद लिखना है और ख़ुद चेक करना है। इस तरह आपकी एग्ज़ाम की तैयारी होगी, ठीक है। जो मिड टर्म आपके होंगे इंशाल्लाह 28 सितंबर से जब स्कूल खुलेंगे तो उसके फ़ौरी तौर पे तो नहीं होंगे, जैसे ही स्कूल खुलने के बाद ज़ाहिर 15 दिन बाद या 1 मंथ बाद जो है हम अनाउंस कर देंगे, टाइम टेबल दिया जाएगा और फिर आपके फर्स्ट मंथली टेस्ट होगा और फिर आपका जो है मिड टर्म के पेपर होंगे। तो पेपर की तैयारी के लिए चूँकि सिलेबस ख़त्म हो चुका है, मुकम्मल करा दिया है मैंने आपको सिलेबस, तो इसलिए अब आपको न्यू लेक्चर जो हैं वो नहीं मैं भेज रही हूँ, बल्कि मैं आपको जो करवा रही हूँ वो मैं करवा रही हूँ आपको सेल्फ़ असेसमेंट। अब सेल्फ़ असेसमेंट या सेल्फ़ एनालिसिस एक्टिविटी के तहत आपने ख़ुद याद करना है और लिखना है। तो आज जो सबक आप करोगे वो सबक क़िस्से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, ठीक है। उसके अल्फाज मायने और मारूज़ी सवालात। इसके लिए मैं आपको इस सबक का लेक्चर भी सेंड कर दूँगी, ताकि अगर किसी वजह से लाइट ना होने की वजह से या फिर नेट इशू होने की वजह से किसी तरह से भी कोई आपका लेक्चर मिस हो गया है ये वाला, तो वो आपको दोबारा लेक्चर मिल भी जाएगा। आप उस लेक्चर को सीन करोगे और फिर आपको गाइडेंस मिल जाएगी और फिर आपने याद करना है और लिखना है। इसके लिए आप फुल स्किप पेपर की शीट ले लेंगे, लूज़ शीट। उसमें कंप्यूटर पेज पे आप अच्छे खूबसूरत हैंड राइटिंग में मार्कर से, कलर्ड मार्कर से सेल्फ़ एनालिसिस एक्टिविटी और या सेल्फ़ असेसमेंट लिख देंगे और फिर आपने अल्फाज मैंने याद किए सबक के और चैप्टर का नाम भी लिखेंगे, ताकि उसमें ये मुझे मालूम चल जाए कि ये इस चैप्टर का, जैसे नज़म हमद का है तो पहले नज़म हमद, फिर क़िस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, फिर आपने अल्फाज मैंने की हेडिंग दी, अल्फाज पहले आपने कॉपी कर लिए और मैंने आपको याद हो गए, फिर आपने ख़ुद को रिकॉल किया। रिकॉल करने के बाद जो आपने याद किया था फिर वो आप उसको तहरीर करोगे मायनों में, जो मायने होंगे मायने के कॉलम में आप वो अल्फाज के मायने तहरीर करोगे। फिर इस तरह मारूज़ी सवालात के जवाबात याद करोगे, सवाल कॉपी डाउन करोगे, ठीक है। और फिर जवाब आप ख़ुद लिखोगे और फिर उसको चेक करोगे। अब चेकिंग का तरीक़ाकार क्या है, सपोज़ करें 10 अल्फाज हैं तो उसके नंबर होंगे 5 नंबर से में अगर एक गलत है तो आधा नंबर कट गया। इस तरीके से आप नंबर भी ख़ुद दोगे। और सब कुछ करने के बाद आप एक एनवलप में इसको डालेंगे, ठीक है। जो भी आपकी लूज़ शीट आपने ली है उसको फाइल अप करके आपने एनवलप में डाल देना है। फिर आपको ग्रुप पे मैं अनाउंस कर दूँगी कि फ़लाँ दिन आप ये भेज दीजिए, तो आप भेज दोगे चेकिंग के लिए। जैसे आप अपनी कॉपीज़ चेक करवा रहे हो, इस तरह ये सेल्फ़ असेसमेंट भी मैं देखूँगी कि आपने कैसे किया है, सही किया है या गलत किया है जो भी, और फिर ग्रुप में आपको बताऊँगी, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया होगा आपको सारा कुछ, ठीक है। और मैं आपको इसके साथ जो है मैं आपको क़िस्सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अल्फाज मायने और सवालात वाला लेक्चर भी सेंड कर देती हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।